जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब प्रभु प्रेमियों को प्रणाम करते हुए कुछ सत्संग की बातें आप सब से मैं करूंगा। एक फल लगाने वाला कोई ना कोई मालिक होता है, फूल लगाने वाला भी कोई ना कोई मालिक होता है। ऐसे ही आप और हम सबको यह सुंदर तन रूपी फल देने वाला भी कोई ना कोई मालिक है। उस मालिक का नाम ही परमात्मा है, उस मालिक का नाम ही श्री कृष्ण है। इसलिए अपने मालिक को नित्य पुकारें। पुकारना ही प्रातःकाल की पूजा, संध्याकालीन की पूजा कहलाता है। वो मालिक कैसे हैं, एक छोटा सा उदाहरण से आप सब समझे। एक ग्वाला था, बहुत सारे गायों को चराया करता था। आज वन में गया है गायों को लेकर के। उस झुंड में से एक गाय अलग हो गई और घास खाने में मग्न हो गई। मग्न होते 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 रास्ता उस्ता सब भूल गई। अब उसी वन में एक बाघ रहता था। वो बाघ गाय को देख लेता है और गाय को पकड़ने के लिए वो निकल पड़ा। गाय ने देखा तो अरे बाप रे बाप, ये बाघ आ रहा है। जान बचा के वो भी भाग निकली। भागते 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 जंगल से बाहर निकली तो बाहर देखा एक नदी है, सूखी नदी, दलदल है, उसमें जान बचानी है। उसी दलदल नदी में कूद पड़ी। अब गाय को पकड़ने के लिए वो बाघ भी उस दलदल वाली नदी में कूद पड़ा। गाय जाके आगे दलदल में फंस गई, बाघ भी दलदल में फंस गया। लेकिन अब बाघ के चेहरे पे भय था, लेकिन गाय के चेहरे पे भय नहीं था। बाघ ने पूछा, अरे गाय तुम फंसी हो, यहां से निकलोगी तो मैं पकड़ सकता हूं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे कोई घबराहट नहीं है, क्या बात है? तब वो गाय कहने लगी, मैं अब आराम से हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई ना कोई मालिक है। मेरा मालिक मुझे खोजते 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 यहां तक पहुंचेगा और मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा। इसलिए हे बाघ, तुम मेरा नहीं अपना टेंशन करो। इसी प्रकार से ये संसार भी एक दलदल वाली नदी है और ये माया ही बाघ है। ये माया आप और हम सब को रोज पकड़ने के लिए भागती है और आप और हम सब दलदल वाली इस माया रूपी संसार में, नदी में फंसे हैं। इसलिए वही निश्चित हो सकता है जो अपने मालिक को जानता हो और जिसके पास अपना मालिक हो। जिसके पास मालिक नहीं है, जो मालिक को मानता नहीं है, उसका तो क्या होगा पता नहीं। लेकिन जो मालिक को मानते हैं, मालिक को जानते हैं, वो संसार में रह करके भी निर्विघ्न हो सकता है, क्योंकि उसको विश्वास है मैं डूबूंगा तो मुझे बचाने वाला मेरा मालिक अवश्य आएगा। इसलिए अपने मालिक परम पिता परमात्मा को नित्य याद करें। उनको याद करना ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। उनको याद करना ही तो भक्ति कहलाता है। और कलयुग में तो परमात्मा का नाम छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं बतलाया है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। दूसरा कोई उपाय नहीं है परमात्मा का नाम छोड़ करके। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो अपने मालिक का नाम रोज जाप करें। यही हमारे लिए परम भक्ति भी है, परम शक्ति भी है। उसको नित्य याद करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।